स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से चंद दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर की जानकारी देंगे और दोस्तों सारी खबर को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन होते हुए देखते हैं और बदलाव का बयार बहते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाना बेहद जरूरी है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ से बीजेपी की मुश्किलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी है और प्रियंका गांधी की रैलियों के सहारे कांग्रेस पार्टी वोट जुटाने में लग गई है। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव से 2 दिन पहले बड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री वीके सिंह के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त तरीके से काले झंडे दिखाए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी की है, जिसके बाद वीके सिंह के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ में मारपीट की है और आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। ग्रामीण और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यानी 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव से 2 दिन पहले ही बीजेपी के मंत्री तक के साथ इतना बड़ा विरोध करते हुए नजर आ रही है जनता। और साफ तौर पर दोस्तों वीके सिंह पर बड़े आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले 5 साल में वीके सिंह ने विकास के कार्य नहीं कराए हैं। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ ही मोर्चा खोलती हुई जनता नजर आ रही है। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। ऐसे में किसान संगठनों ने बीजेपी को तगड़ा झटका देते हुए मोदी सरकार के खिलाफ वोट न देने की अपील तक कर दी है। राष्ट्रीय किसान महासभा ने सोमवार को कृषक समुदाय से अपील की है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। महासभा ने 185 किसान संगठन शामिल हुए हैं, जिसके अंदर कई सारे चीजों को लेकर भी बातें हो गई है। और साफ तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान संगठन मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल दोस्तों पिछले वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से किसान कर्ज माफी के लिए पहुंचे थे तो उन पे लाठी चार्ज किया गया था। ये बड़ा आरोप लगाता हुआ किसान संगठन नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि ऋण माफी को लेकर उठाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कदम से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं किसान। और किसानों ने कहा है कि करोड़पतियों के 2.72 लाख रुपए माफ कर दिए हैं मोदी सरकार ने, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफी के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। और केवल 6,000 रुपए का जो वार्षिक मदद दी है वो भी केवल एक ढकोसला है, क्योंकि 6,000 रुपए प्रति वर्ष से कुछ नहीं होने वाला और जनता को केवल एक दिन का 3 रुपए प्रति व्यक्ति मिलेगा, जिससे जीवन जीना या फिर जीवन काटना बेहद मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिससे हमने आपको रूबरू कराई है। एक और बेहद बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिस्टल लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीके सिंह के लिए वोट मांगते हुए नजर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। दरअसल यूपी के हापुड़ के अंदर प्रत्याशी को वोट मांगने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने वीडियो को वायरल करते हुए लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। भाजपा लोगों को सुरक्षा देने का वादा कर रही है, लेकिन उनके समर्थक वोट मांगने के लिए खुले में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। वोट मांगने के लिए खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और धज्जियां उड़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के अंदर पिलखुए का यह वीडियो निकलकर सामने आया है, जहां पर पिलखुए में गाजियाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी जनरल वीके सिंह के समर्थकों ने अपनी पार्टी के लिए वोट डलवाने को लेकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके साथ में बंदूक देखने के बाद लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है और दोस्तों कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं जनता से, साफ तौर पर पुलिस वाले। और दोस्तों अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ इस कर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं बड़ा हमला करते हुए विपक्ष के लोग नजर आते हैं। एक और बेहद बड़ी खबर ले लेते हैं, जहाँ पर दोस्तों बीएसपी ने बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि नमो नमो करने वालों की जनता जमानत जब्त करा देगी और जय भीम कहने वाले चुनाव जीतेंगे। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसते हुए नजर आई हैं मायावती और साफ तौर पर सहारनपुर के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए सपा बसपा और आरएलडी ने एक साथ रैली की है, जिस रैली में बड़े स्तर पर लोगों का आना साफ इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं लहर जो है वो गठबंधन के पक्ष में बनती जा रही है। और मायावती ने भी साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसते हुए मायावती ने कहा है कि नमो इस बार चुनाव नहीं जीतने वाला, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। एक और बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान पुलिस वालों ने रैली से बाहर जा रहे लोगों को रोकने का कोशिश किया है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 7 अप्रैल को मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। इस रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। 42 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लोग बाहर की ओर जा रहे हैं और पुलिस वाले उनको रैली से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। द क्विंट के हिसाब से एक शख्स ने बताया है कि ये वीडियो उस वक्त है जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए लोगों को उनका इंतजार करते हुए थक गए थे और रैली वाली जगह से जाने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल में हैफ्टा कांजी के अंदर मैदान में 3 बजे आना था, लेकिन रैली का भाषण सुनने के लिए लोग 1 बजे से ही आकर इकट्ठा हो गए थे। मणिपुर के मंत्री विश्वजीत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश की है और बाद में पुलिस ने उनको बाहर जाने से रोक दिया है। ऐसे में दोस्तों ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अब कहीं न कहीं मणिपुर से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब कांग्रेस पार्टी भी इस पर तीखा तंज कसते हुए नजर आएगी और साफ तौर पर जवाब तलब करते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजर आ सकती है। हम आपको बता दें कि पल पल की अपडेट के तहत सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। इससे हमने आपको रूबरू कराई है, सारी जानकारी आप तक दोस्तों हमने पहुंचा दी है। एक और बेहद बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अब अपनी पार्टी को मजबूत करने का बड़ा दम भरा है। और दोस्तों गंगा यात्रा के बाद प्रियंका गांधी बड़ी सफलता के लिए एक बार फिर से रैली करती हुई नजर आएंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी बड़ी तेजी से अपनी पार्टी के कैडर के साथ में जाकर संपर्क करने वाली है। और दोस्तों लगातार बड़ी खबरें जो निकलकर सामने आ रही है हमने आपको पल पल के अपडेट के तहत रूबरू करा दिया है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर तीखा तंज कसा है आजम खान ने, और उन्होंने कहा है कि योगी और मोदी सरकार मुझे मारने की कोशिश कर रही है, यानी सीधे तौर पर जुबानी जंग लगातार तेजी है। और दोस्तों गाजियाबाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध के बाद अब कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। वहीं पर दूसरी ओर चुनाव से चंद दिन पहले जनता का रूखापन भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बेहद बड़ी खबर ले ही लेते हैं, जहां पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ, जिन्होंने बीजेपी के एक दिग्गज मेयर को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करे और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने लगातार कोशिशें करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तीखा तंज कसना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर पत्रकार अभिसार ने एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री को लेकर अब तीखा बयानबाजी लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने एक टीवी चैनल पर जब करारे सवाल पूछे गए तो बिफरते हुए नजर आए हैं और उन्होंने टीवी कार्यक्रम को आधे में ही छोड़कर वहां से चले गए, जिसके बाद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के अंदर अपने 5 साल के किए कामों को लेकर जवाब देने से बचते हुए नजर आते हैं। ऐसे में दोस्तों साफ तौर पर इस बात के संकेत तो मिल ही जा रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ कम है। ऐसे में दोस्तों चुनाव प्रचार को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है कि मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दे तक लेकर जाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी तगड़ा झटका देते हुए मुद्दे से डाइवर्ट करके एक बार फिर से गरीब किसानों की बात करते हुए 72,000 की न्याय स्कीम पर लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में पूरी तरह से चुनाव का नैरेटिव अपने हिसाब से सेट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किसको कितनी सफलताएं मिलती है, लेकिन एक बात तो तय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई ना कोई इस बात को लेकर भी तय होगा किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला तो है, लेकिन अब ये तय करना है कि किस नैरेटिव पर चुनाव होता है, क्योंकि गरीब किसानों पर अगर ये चुनाव होता है तो इसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा कांग्रेस पार्टी को। एक और बेहद बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दोस्तों दक्षिण भारत में जबरदस्त लहर है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। हम आपको बता दें कि 39 सीटों वाले तमिलनाडु के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को केवल 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 33 सीटें मिल रही है, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं संकेत तो दे ही रहा है कि आगे आने वाले के दिन के अंदर दक्षिण भारत पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ नजर आ रहा है और बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस पार्टी की मजबूती साफ साफ संकेत तो दे ही रही है कि आने वाले दिन के अंदर दक्षिण भारत पूरी तरह से जनता और कांग्रेस पार्टी के साथ में नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि दोस्तों लगातार बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर हमने पहली बड़ी खबर में आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से मुश्किलें बढ़ गई है और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के साथ में ही बड़ा विरोध देखने को मिला है। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपको पल पल की अपडेट के तहत सारी खबरों से रूबरू कराई है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर ज्यादातर सर्वे में एनडीए की सीटें लगातार घट रही है, वहीं पर दोस्तों यूपीए की सीटों में तब जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ये बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जिससे हमने आपको पल पल की अपडेट के तहत रूबरू कराया है और सारी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। आपको ये खबरें कैसी लगती है, लाल बटन को दबाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों घंटी को दबाना तो बेहद ही जरूरी है। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जाने से पहले बता सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी और कौन कितनी सीटों पर चुनाव जीतेगा। आपके जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। लेकिन दोस्तों आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि सबको इसकी जानकारियां मिलती रहे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।